हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं निधि रानी आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12 के इंग्लिश बुक का सेकंड पोएम, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैं यहाँ पे समरी लिख कर रखी हूँ। मैं आप लोगों को समरी समझाऊंगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बिन कंपोज बाई अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। इसकी रचना अमेरिकन कवि वॉल्ट विटमैन के द्वारा की गई है। सेकेंड स्टैंजा में है, इन दिस पोएम वॉल्ट विटमैन एक्सप्रेसेस हिज सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। इस कविता में वॉल्ट विटमैन ने अपनी मानवता की भावना को व्यक्त किया है। इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन सेलिब्रेट्स द सेल्फ। उन्होंने यहाँ पे खुद को सेलिब्रेट किया है। द स्पीकर ऑफ द पोएम स्पीक्स नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर ऑल मैनकाइंड। वॉल्ट विटमैन सिर्फ अपने लिए यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, वो मानवता की जाति, समस्त मानवता की जाति आनंद की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, प्रेजिंग द जॉय वंडर ऑफ एक्सपीरियंसिंग नेचर। लास्ट स्टैंजा है, he says all men are born equal and everything in all human beings is the same। उनका कहना है कि सारे लोगों का जन्म एक समान हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है। But the poet is very much in pain at seeing the quarrel between two religions। पोएट यहाँ पे देखते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है एक दूसरे जातियों के बीच में, वो कितना असमान है, वो कितना अजीब है। वो कहते हैं सभी पुरुष समान हैं और सभी मनुष्य में सब कुछ समान है, यहाँ तक कि उनका खून का भी एक ही रंग है, लेकिन कभी बहुत अंदर है। At last the poet suggests to us that everyone should think that there is nothing in life except brotherhood। उनका अंत में यह कहना है, अंत में यह सुझाव है हमारे लिए कि हर किसी को यह सोचना चाहिए कि जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय इस भाईचारे के, सिवाय ब्रदरहुड के। एक साथ मिलकर रहेंगे तभी खुश रह पाएंगे। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। इसलिए हमेशा खुश रहे और दूसरे को खुश करने की कोशिश करें। अब मैं आप लोगों को समरी समझाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आप लोगों को मैंने अभी समरी में बताया है कि यह कविता की रचना वॉल्ट विटमैन के द्वारा की गई है, तो इसका आंसर सी वॉल्ट विटमैन होगा। व्हाट डिड वॉल्ट विटमैन डू इन हिज फ्री टाइम। वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो अपने फ्री टाइम में पोएम लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। वॉल्ट विटमैन वाज फ्रॉम विच कंट्री। आप लोगों को मैंने अभी बताया है ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो यूएसए से थे, अमेरिका से थे, तो इसका आंसर सी अमेरिका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न इन। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखें कि किसी भी कवि का जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु कब हुई है और वो किस देश से हैं। तो वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। ए होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड इन। उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में और उनकी मृत्यु 1892 सी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। तो पोएट जो हैं, वॉल्ट विटमैन जो हैं, वो खुद के लिए गाना लिखते हैं और खुद भी इंजॉय करते हैं, खुद के लिए पोएम लिखते हैं और खुद इंजॉय करते हैं। तो ही राइट पोएम फॉर हिमसेल्फ, डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिरिक है, तो 7 का ए लिरिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पढ़ेंगे। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। स्पीकर कौन है, किसने ये पोएम को लिखा है, किसने बोला है, किसने बताया है। द पोएट हिमसेल्फ इज द स्पीकर। वॉल्ट विटमैन ही स्पीकर हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मेजर सिंबल विटमैन वर्क थ्रू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहता है, तो इसका आंसर होगा द ग्रास। मेजर सिंबल विटमैन का क्या है, डी, द ग्रास। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डिस्क्राइब 29 सोल्जर्स। बी,
soldiers। उम्मीद है आप लोगों को समरी समझ आया होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बेहतर समझ आया होगा। अगर आप ये सब एग्ज़ाम में पढ़ लेते हैं तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। पोएम का थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थॉट, इट गिव्स द मैसेज ऑफ द वननेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब है कविता का थीम है, विषय है, व्यक्तिवादी चिंतन का प्रतिबिंब है जो इसे मनुष्य का जीवन का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, व्हाट डज द पोएट होप टू डू। पोएट क्या करने का सोचते हैं? ही होप्स टू डू द वर्क विच ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू टिल डेथ। वो चाहते हैं वो ऐसा काम करे जो वो मृत्यु तक कंटिन्यू कर सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज पोएट ऑब्जर्व इन समर। समर में पोएट क्या ऑब्जर्व करते हैं? गर्मी में पोएट क्या ऑब्जर्व करते हैं? ही ऑब्जर्व अ स्पेयर ऑफ ग्रास। स्पेयर ऑफ ग्रास का मतलब है ग्रास हैविंग स्पेयर शेप्ड, हाँ, जैसे काउच पे होता है, बेंचेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, व्हाट डज द स्पीकर यूज यू टॉयज। वाई डज स्पीकर यूज यू टॉयज। उन्होंने यू को 2 बार क्यों यूज किया है? द स्पीकर यूजेज यू टॉयज टू प्रेस ऑन अ सिमिलैरिटी ऑफ ब्लड इन ऑल ह्यूमन बींग्स। क्योंकि उनका कहना है कि सारे इंसान में, सारे मानव जाति में खून एक प्रकार का होता है, रेड कलर का, तो भेदभाव क्यों? जब सब कुछ समान है, हमारी मृत्यु, हमारा जीवन सब एक है, तो इतना भेदभाव क्यों है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हाट डज स्पीकर सेज ऑल्सो बिलोंग्स टू द रीडर। स्पीकर क्या बोलते हैं जो रीडर में भी बिलोंग करता है? अगर हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे और मेरे से सिमिलर है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। उनका कहना है जो भी हमारे पृथ्वी पे कोई भी एटम अगर हमें बिलोंग करता है तो वो आप में भी करता है। तो उनका लास्टली यही कहना है कि सारे मानव जाति को एक समान ट्रीट करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को समरी और क्वेश्चन आंसर बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।